हाय व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ दुबई के ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू जितने भी सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जो नया ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं, इवन वो फ्रेशर हो या फिर इंडिया का लाइसेंस उनके पास है, उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उनको लाइसेंस भी जल्दी मिले और उनका पैसा भी कम खर्च हो। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और जो मैंने फेस किया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार इस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, जो भी नए बंदे लाइसेंस लेना चाहते हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियो मैंने 3 कैटेगरी पे डिवाइड किया है ताकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो नंबर 1 टॉपिक ये रहेगा कि आपको मैनुअल लेना चाहिए या फिर ऑटोमेटिक लेना चाहिए, या अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं क्या आप उसे मैनुअल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं कोई कंपनी में, हर जगह तो ऑटोमेटिक कार्स नहीं होते हैं, तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे। तो इसके डिटेल्स भी आपको बताऊंगा कि ऑटोमेटिक और मैनुअल पे दोनों का जो कॉस्ट है वो कितना आता है। और नंबर 2 का टॉपिक ये रहेगा कि आपको लमसम में जाना चाहिए या फिर नॉर्मल में जाना चाहिए लाइसेंस के लिए। लमसम नॉर्मल में फ़र्क ये होता है कि लमसम जब आप लेते हो तो आपको वन टाइम पेमेंट करना होता है या फिर पेमेंट को 2 हिस्से में वो स्प्लिट कर लेते हैं जिससे आपको हाफ हाफ पे करना होता है। लमसम में आपको क्या फ़ायदे हैं और नॉर्मल में आपको क्या फ़ायदे हैं, ये भी सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। और नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट और क्लास को मेंटेन करना। ये बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करेगा कि आपके लाइसेंस में कितना खर्चा होगा। अगर आप टाइम और क्लास को मैनेज नहीं करेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा लाइसेंस में, क्योंकि आपको स्लोली जो हाइडन चार्जेस इसमें होते हैं वो आपको समझ में नहीं आता है जब स्टार्टिंग में आप फाइल ओपन करते हैं। हाय व्यूअर्स, वेलकम टू ब्लॉग्स बाय नदीम। मेरा नाम है नदीम और जो भी इंफॉर्मेशन लोगों के लिए हेल्पफुल हो मैं यहाँ पे अपलोड करने का कोशिश करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जब भी ऐसे इंफॉर्मेशन वाली वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं सारे डिटेल्स पे बात। तो पहला टॉपिक ये था कि आपको लाइसेंस मैनुअल लेना चाहिए या फिर ऑटोमेटिक लेना चाहिए। देखिए अभी स्पेशलिटी यूई में मोस्टली जो गाड़ीज आते हैं, इवन हाईएस हो या फिर पिकअप हो या फिर कार्स हो, वो सारे ऑटोमेटिक आते हैं। लेकिन जो कंपनीज में गाड़ियां होते हैं उसमें मोस्टली अभी भी मैनुअल कार्स हैं या फिर पिकअप हाईएस मैनुअल हैं। अगर आप जॉब के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप मैनुअल पे जा सकते हैं, या फिर अगर आपके लिए पर्सनल गाड़ी आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आपके खुद के लिए लाइसेंस लेना चाहते हैं, आपको जॉब नहीं करना है तो आप उस पे ऑटोमेटिक पे जा सकते हैं। या फिर अगर मैनुअल आपको हार्ड और टफ लगता है तो ऑटोमेटिक पे आप जा सकते हैं। ऑटोमेटिक लाइसेंस आप लेने के बाद उसे मैनुअल पे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके प्रोसेस क्या है, जब आपको लाइसेंस मिल जाएगा आपको रीअप्लाई करना है मैनुअल लाइसेंस के लिए। तो उसके लिए आपको कुछ 300 दरहम्स या फिर 350 दरहम्स का कॉस्ट आएगा, जिसको आपको फिर दोबारा से टेस्ट देना है, फाइनल टेस्ट डायरेक्ट देना है। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको मैनुअल लाइसेंस मिल जाएगा। ये एक इजी प्रोसेस है अगर आप मैनुअल गाड़ी चलाए नहीं हो। अगर आप नए ड्राइवर हो तो ऑटोमेटिक पे जा सकते हो, जो कि आसान होता है ड्राइविंग सीखने में। तो दूसरा टॉपिक हमारा है लमसम या फिर नॉर्मल, किस कैटेगरी में आपका लाइसेंस का जो है आपको अप्लाई करना है। लमसम में क्या होता है कि वन टाइम पेमेंट होता है, आप जितना भी फेल हो जाओ आपको उतना ही अमाउंट देना है। मान लो कि लमसम का प्राइस है 7500 दरहम्स, तो आप 10 बार भी फेल हो जाओ उसी प्राइस के अंदर ही आपको लाइसेंस मिलेगा। ये है लमसम। मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप नए ड्राइवर हो, यूएई में फ्रेशर हो, आप लाइसेंस लेना चाहते हो तो आप लमसम में जाओ, क्योंकि लमसम में आपको फायदा होगा। अगर आपको एक्सपीरियंस है इंडिया में या फिर जिस कंट्री से आप हो, आप गाड़ी चलाए हो वहाँ पे, तो आप नॉर्मल पे जा सकते हो। वहाँ पे आपको थोड़े क्लासेस भी कम मिल जाते हैं जिससे आप पैसा सेव कर सकते हो और आप फाइनल भी फर्स्ट ट्राई में क्रैक कर लोगे। तो ये है लमसम और नॉर्मल का कंपैरिजन में आप सभी लोगों को बताया हूँ। बात करते हैं तो ये रहा लमसम और नॉर्मल के जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं उनके डिटेल्स। और इसमें क्या होता है कि आप अगर नॉर्मल पे जाते हो और आप फ्रेशर हो, अगर आप फेल हो जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पे आपको होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लमसम में जाना है या फिर नॉर्मल में जाना है अकॉर्डिंग टू आपके ड्राइविंग स्किल और एक्सपीरियंस पे। और तीसरा जो टॉपिक मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पे शेयर किया था
टाइमिंग मैनेजमेंट और क्लास, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस पे फॉलो नहीं करते हो तो लाइसेंस लेने में तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। मान लो कि 4 to 6 मंथ या उससे भी ज़्यादा अगर आप फॉलो नहीं करोगे, ठीक है, लग जाएगा और आपका पैसा भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाएगा। 1 2 3। तो इसको आप मैनेज कैसे करें, क्लास को और टाइमिंग को मैनेज कैसे करें? देखिए मैं मेरा खुद 1 2 3। तो इसको आप मैनेज कैसे करें, क्लास को और टाइमिंग को मैनेज कैसे करें? देखिए मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करता हूँ। जब मैं जाता था गलादारी के स्कूल पे या फिर कोई भी उनका जो ऑफिसेस होता था कोई भी मॉल में, जब भी वहाँ पे मैं जाता था, तो यहाँ पर मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब भी मैं क्लास बुकिंग के लिए जाता था अपना टाइम निकाल के, तो उनके पास स्लॉट नहीं होता था। वो मुझे कहते थे यार आज स्लॉट नहीं है, कल स्लॉट नहीं है। मान लो कि मुझे आज मेरा कल ऑफ है, तो मैं आज गया कि कल के क्लास में बुक कर लेता हूँ। वो क्लास देते हैं, जब आप लाइसेंस के लिए जाओगे ना तो आपको ये सारे पता चल जाएंगे, या फिर आगे वीडियो में मैं सारे डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों पे बात करूँगा अलग वीडियोस पे, और ना ये वीडियो जो है काफ़ी लंबे हो जाएगा। तो इस टॉपिक पे हम बात करते हैं कि अगर आप जाते हो उनके स्कूल पे या फिर उनके जो ऑफिसेस होते हैं, ब्रांच कहीं मॉल पे होते हैं, वहाँ आप जाते हो और कहते हो कि मुझे क्लास बुक कराना है, तो आपका नंबर लेते हैं और चेक करते हैं सिस्टम में, उनके पास कल का क्लास अवेलेबल नहीं होता है और आपका कल ऑफ है, ड्यूटी नहीं है। तो आपको एक दिन वीकली में टाइम मिलता है और आपके पास टाइम नहीं है और वो कहते हैं कि स्लॉट कल अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप उन्हें ज़रूर रिक्वेस्ट करें कि यार अगर इस जगह पे क्लास नहीं है तो इसके साइट में जो भी सिटीज़ हैं वहाँ के क्लास हमें दे दो, ताकि आप मेट्रो यूज़ करके वहाँ चले जाओ। या फिर अगर स्कूल आपके करीब में है जो मेन ब्रांचेस, तो वहाँ के क्लास बोलो कि वहाँ के क्लास आप देखो। तो उन्हें ऐसे क्लास देखने के लिए कहो आप कि टाइमिंग चेंज करो या फिर प्लेस चेंज करो, कि प्लेस चेंज करके मुझे बताएं कि ये मेरे आस पास में किस जगह पे क्लास का टाइमिंग खाली है कल का, मुझे वो चाहिए। मुझे ज़रूरी नहीं कि मैं जिस लोकेशन पे हूँ मुझे वहीं चाहिए, अगर कहीं दूर में भी है तो मैं वहाँ पे 10 मिनट मुझे लगेगा जाने में, मैं वहाँ जाके अपना क्लास अटेंड कर लूँगा। तो अगर वो ये भी बोलेंगे कि नहीं और कहीं भी खाली नहीं है, तो आप फिर उन्हें ये रिक्वेस्ट करना है कि मुझे 1-1 घंटे का भी क्लास दे दें। तो हर दिन 2 घंटे का क्लास होता है, तो आपको ये रिक्वेस्ट करना है कि मुझे ज़रूरी नहीं कि मैं एक ही ट्रेनर के साथ 2 घंटा क्लास मेरा कंप्लीट करूं। आप मेरे क्लास को स्प्लिट कर सकते हैं, 1 घंटा मुझे किसी और ट्रेनर के साथ दे दें जो फ्री हो, और 1 घंटा मुझे कोई और ट्रेनर के साथ दे दें जो फ्री हो। तो वह उसे भी चेक करेंगे कि पॉसिबिलिटी है कि आपको यहाँ पे मिल जाए। ये मैंने फॉलो किया है और मुझे इसका रिजल्ट अच्छा मिला है। जब भी मैं जाता था वो मुझे कहते थे कि यार आपका शेड्यूल नहीं है, आपका टाइमिंग के हिसाब से हमारे पास स्लॉट नहीं है। तो आपको टाइमिंग निकालना है उनके पास से, और डेफिनेटली जब आप इस पे गौर करेंगे तो आपको और भी आइडियाज मिल जाएंगे। मैंने अब एक हिंट दे दिया हूँ आपको और आप समझ जाएंगे जब आप ब्रांचेस में जाएंगे। क्लास जल्दी लेने का फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा ये होगा, जैसे कि मैंने बताया कि टाइम मैनेजमेंट और क्लास। तो अगर आप क्लास को जल्द से जल्द ख़त्म नहीं करते हैं तो यहाँ आपका जो लाइसेंस का कॉस्ट है वो थोड़ा हाई हो जाएगा। तो वो कैसा होगा यहाँ मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। मान लो एग्जांपल आपने क्लास टाइमिंग में अटेंड नहीं करते हो और आपने जो लाइसेंस के लिए फाइल ओपन किया है ना, उसका एक एक्सपायरी डेट होता है। अगर आप क्लास को जल्द से जल्द ख़त्म नहीं करते हैं तो आपके लाइसेंस का जो बजट है वो थोड़ा हाई हो जाएगा। रीज़न ये है कि जब आपने फाइल ओपन किया किसी भी स्कूल में तो उसका एक एक्सपायरी डेट होता है, ठीक है। तो एक्सपायरी डेट होता है 3 महीना, 6 महीना, अराउंड 3 महीना होता है जहाँ तक मुझे याद है। तो 3 महीने में जब आपका फाइल एक्सपायर हो जाता है तो आपको दोबारा से फाइल रिन्यूअल करना होता है, जिसके लिए आपको चार्जेस देना होता है। तो फाइल जितना आपका क्लास डिले होगा तो उतना आपका फाइल भी एक्सपायर होने का टाइमिंग नज़दीक आएगा। तो मान लो कि अगर आपका 2 या 3 फाइल एक्सपायर हो जाता है तो वहाँ भी आपका अच्छा खासा पैसा चला जाता है। तो आपको कोशिश करना है कि एक ही फाइल के अंदर आपको टाइमिंग निकाल कर, जैसे कि मैंने कहा, आपको टाइमिंग और क्लास मैनेज करके आपको एक फाइल के अंदर एक्सपायर होने के पहले ही आपको लाइसेंस लेना है, जिससे आपका जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो व्यूअर्स, होप कि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो भी लाइसेंस लेना चाहते हैं यूएई में।
अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको लाइसेंस के थ्रू तो आप कमेंट में ज़रूर करें। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर वीडियो आप सभी लोगों के लिए अपलोड कर सकूं। फिर मिलेंगे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।